राम। हम लोग पिछले बार हम लोग ने स्टार्ट किया थे सेक्शन 31st चैप्टर से लेके 41 चैप्टर का। सो वी फिनिश्ड एट 34th चैप्टर। तो 35 ऑनवर्ड्स हमें डिस्कशन करना है। अकम्पना ने एक क्विक रिकैप। अकम्पना ने रावण के पास गया और उसने बताया कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, हालत कैसी थी जनस्थान में, और कैसे राम जी ने अकेले सारे 14,000 राक्षसों को, असुरों को मार डाला। तो जब रावण ने क्रोध दिखाया और कहा कि वो राम को अभी नष्ट कर देगा, तब अकबर ने उनको समझा कि राम राम जी को मारना नामुमकिन है। जिस तरह से उनके वेलर, जिस तरह से उन्होंने शौर्य दिखाया, उनको मारना नामुमकिन है। तो आप उसके बदले आप उनकी पत्नी को किडनैप करिए, सीता जी को, जिनके जिन जो उनके हृदय में रहती है, ताकि वो चिंतित होकर, उदास होकर वो खुद ही अपना प्राण त्याग दे। तो ये इस तरीके से उनको अटैक कर सकते करके उन्होंने, कंपना ने सजेस्ट किया था। तो ऐसे होने के बाद जो रावण था वो मरीच को मिलने गया था एडवाइस लेने के लिए। मरीच जो एक राक्षस था, जो एक साधु बन चुका था। अभी वो क्यों बना था आज हम लोग देखेंगे। साधु बन चुका था। तो उनसे जब ये, तो मरीच ने उसे डांट दिया और उसको ये भी कहा कि ऐसा कौन शत्रु है तुम्हारा, तुम्हारा ही खाके तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे अ, दुर्बुद्धि वाले जो सुझाव देता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ हुआ था क्या, कि तुम सोए थे, तुम्हारे सर पे कुछ गिर गया और इसकी वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो, एक्चुअली हुआ क्या करके। तो ऐसे उसको उल्टा उल्टा सुना के रावण को वापस भेज दिया। तो रावण बोला ठीक है यार, मरीचि भी बोल रहा है कि यार ये कोई बिग शॉट है, तो शांत रहना बेटर है करके, तो अपने राज्य में गया। तो उसे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है यार, असुर ये मरे, 14 में क्या फर्क पड़ता है। तो अपने राज्य में गया, तो वहां पे वो बैठा था अपने राज्य में अपने मंत्रियों के साथ। तो वहां पे शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा ने ये सब देखा कि रावण वहां पे बैठा हुआ है राजा की तरह, 10 और 20 भुजाएं लेके। तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा शायद रावण को पता ही नहीं कि क्या हुआ करके जनस्थान में, और उसको बुरा भला कहने लगी। तो रावण ने वापस पूछा कि ये राम, क्या राम के बारे में बताओ करके, क्या है करके। वो होप कर रहा था शायद शूर्पणखा बताएगी कि वो कमजोर है, तुम मार सकते हो। तो ही वॉज होपिंग कि कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन दे। लेकिन शूर्पणखा ने भी उसका तारीफ किया, बट एट द सेम टाइम शूर्पणखा को उसने चढ़ा दिया। उसे शूर्पणखा न्यू दैट ये बंदा मेरे लिए कुछ करेगा नहीं, ये सिर्फ नाम का भाई है। तो इसलिए उसको, वो कैसा था, ही वॉज ए, वो सिर्फ स्त्रियों को, दोबारा स्त्रियों पे नजर डालने वाला व्यक्ति था। उनको किडनैप करता था। ऐसे बहुत सारे दो तीन इंस्टेंसेस बताए थे, एग्जाम्पल, जहाँ पे उसने पहले ऐसे किए थे। और इसकी वजह से रावण ने तो इसलिए शूर्पणखा ने उस तरीके से उसको पिन मारा। तो उसने, शूर्पणखा ने झूठ कहा, उसने कहा कि सीता को देख के उसे रावण की याद आई कि रावण किस तरीके से, रावण को सुटेबल, रावण की पत्नी बनने के लायक है वो, और रावण उसके पति बनने के लायक, ऐसी सुंदर स्त्री कोई नहीं है। थोड़े सीन्स पहले, कुछ थोड़े चैप्टर्स पहले, शूर्पणखा बाकी लोगों को, राक्षसों को बता रही थी कि कैसी गंदी है, बदसूरत है सीता। और यहाँ पे वो पूरा उल्टा बता रही है, ताकि वो रावण के थ्रू वो अपना बदला ले सके। और रावण को जब उसने बड़ा चढ़ा के जब बताया, मतलब बड़ा चढ़ा के ऐसा कुछ है नहीं, माता सीता ही थी उतनी सुंदर। लेकिन जब उसने वही पॉइंट पे फोकस किया, तो रावण का नियत वहां पे बदल गई। और रावण को उसने प्रेरित किया कि ये तुम्हारे लिए सुटेबल है, ये स्त्री तुम्हारी पत्नी बनने के लिए, इसलिए तुम अ, चले जाओ करके, उसको उठा के लेके आओ करके। तो रावण उसकी इन चीजों पे सोचने लगा। तो हम लोग देखेंगे कि आज चैप्टर 35 में क्या होता है उसके आगे, जैसे शूर्पणखा ये सारी चीजें कहती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है। तो यहाँ पे शूर्पणखा जो रावण है, शूर्पणखा की बातें सोच के वो सोचने लगे अभी करूँ क्या करके नेक्स्ट।
किस तरीके से मैं आगे इन चीज को ये चीज को कैसे आगे बढ़ाऊं करके, किस तरह से मैं सीता को किडनैप करूं, सीता को मेरे पास कैसे लेके लेके आऊं करके। तो इसलिए उसने ईमेल क्या किया, उसने अपने सारे मंत्रियों को परमिशन लेते हुए वहां से वो निकल गया, और चुपके से वो वहां से अपने जहाँ पे अपने चैरिएटर को, जो रथ सारथी है उसको बताया कि रथ तैयार करने के लिए बताया, और वो चुपके से वहां पे चला गया। ठीक है। और वहां पे उसका रथ कैसा था, उसका रथ पूरा सोने का था, पूरा सोने का था उसका रथ। और उसके रथ के ऊपर जो थे वो वहां पे कुछ गधे, जैसे घोड़े का रथ रहता है वैसे गधे लगे थे, लेकिन वो गधों का चेहरा राक्षस जैसा था, नॉर्मल गधे ऐसा नहीं था, राक्षस जैसा उनका चेहरा था। और वो चैरियट कैसा था, वो नॉर्मल चैरियट नहीं था जो ड्राइवर चला के जाएगा। उसे सोचते ही, जहाँ पे जाना सोचते ही वो वहां पे चला जाता था चैरियट, उस तरीके से चैरियट था। तो यहाँ पे रावण जो था, वो उसने वो उसके डिस्क्रिप्शन वहां पे बताया गया वाल्मीकि जी ने, कि किस तरह से वो लग रहा था, उसके सोने के वो झुमके सब पहन के, और उसके 10 सर थे, 20 भुजाएं थे, और उस तरह से वो मतलब एक चट्टान लग रहा था। और जहाँ पे वो रावण जहाँ पे चाहे वहां पे वो चैरियट जा सकता था। अभी जब रावण जब गए जा रहा था वहां पे जब पहुंचा एक जगह पे, तो वहां पे उसने देखा कि जब वो वहां पे उतर रहा था तो उसने काफी सारी चीजें देखी आसपास में। तो उसने देखा कि वहां पे आ, काफी सारे पेड़ है, पौधे हैं, काफी सुंदर पेड़ पौधे वहां पे, और तमलत्री पेड़ है वहां पे, और अलग अलग प्रकार के वहां पे जीव है, अलग अलग प्रकार के वहां पे जो साधु होते हैं, जो अलग अलग ध्यान योगा करते हैं, तो उस तरह के लोग थे वहां पे। पंछी, अलग अलग प्रकार के पंछी थे, जो क्रौंच पंछी, एक हंस, ये सारे अलग अलग जो रेयर रहते हैं वो वहां पे दिख रहे थे। और वहां पे अलग अलग डायमंड्स और जेम्स के साथ, ज्वेल के साथ काफी तरह से अच्छे से डेकोरेट किया था। उन्होंने वहां पे एक बड़ा सा पेड़ भी देखा, जो मीलों मीलों तक फैला हुआ था, एक पेड़ जिसका ऊपर जो ब्रांचेस थे, शाखाएं थे, वो मीलों मीलों तक फैले हुए थे। तो उसको वो शाखाएं देख के उसको गरुड़ा का याद आया। और कितना शाखाएं मतलब कितना मीलों तक, मतलब उसने 100 योजना, एक योजना मतलब 8 मील होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 100 योजना मतलब 800 मील से भी ज्यादा वो फैला हुआ था वहां पे, उसके शाखाएं। और उस शाखा के नीचे कुछ ऋषि सब बैठ के वहां पे मेडिटेशन करते थे। तो वहां पे वो देख के उसको एक कथा याद आई, जहाँ पे गरुड़ एक बार आया था वहां पे एक बड़ा हाथी लेके, और एक बड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, टॉर्टाइस लेके वहां पे आया था, एक डाली पे बैठ के खाने के लिए, जो गरुड़ थे इसके वाहन, विष्णु जी के। लेकिन उनके वजन के वजह से, उनके वेट की वजह से जो है वहां पे ब्रांच जो था जहाँ पे शाखा जी, तो वो शाखा जी जो थी वो टूटने लगी। तो उसके नीचे काफी सारे मरीचिपास, वैखनास, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो ऋषि थे, अलग कैटेगरी के, वहां पे बैठे हुए थे। तो उन पे कृपा करके, उन पे दया करके वो गरुड़ जो था, उस जो काफी लंबा, जो योजन वाला मतलब 800 मील वाला जो शाखा था, बहुत सारी शाखा में से एक शाखा जो टूट रहा था, 800 मील दूर वाला जो शाखा था, उस शाखा के उस ब्रांच के साथ वो हाथी और वो कुर्मा को, टॉर्टोइस को लेके वहां से चला गया। और कहीं दूर जाके वहां पे उसने वो खा लिया। और जहाँ पे वो खाया था वहां पे काफी सारे असुर भी थे, राक्षस भी थे, उनको भी उसने मार डाला। और ऐसे इस तरह से राक्षसों को मारने के बाद उनको उसको काफी अच्छा लगा। और उसके बाद काफी अच्छा लगा, और उसके बाद वो वहां पे उसको काफी संतुष्ट हुआ, वो खाना भी खा लिया और असुरों को भी मार दिया। तो उसके बाद उसे लगा कि यार अभी अमृत लेना चाहिए करके, तो इसलिए वो चुपके से ट्विस्ट होते हुए वो खिड़की तोड़ के वो इंद्र के दरबार में चले गए, और वहां से चुपके से
अमृत का जो प्याला था वो लेके वहां से वो उड़ के चले गए। तो कुबेर ने उस पेड़ का नाम शुभ्रदाम करके रखा था। और उसमें अभी भी आज काफी सारे साधु है, काफी सारे ऋषि वहां पे उसके नीचे बैठ के आनंद लेते हैं। तो रावण इस तरह से सारी चीजों को देखते देखते वो समुद्र के उस पार चला गया। और वहां पे उसने एक सुंदर सी कुटीर देखी, एक जगह पे, वहां पे जो एक सुंदर इस तरह से सारी जगह चारों जगह पे जो सुंदरता थी, वहां पे सारे अप्सरा थी, सब थे। वहां पे उसने कुटीर देखा, और वो कुटीर किसका था? मरीच का था, जो पिछले रात भी ऑलरेडी चला गया था ऑलरेडी। तो मरीच का था। और मरीच वहां पे कैसा बैठा था? एक हरण का जो चमड़ा पहन के वहां पे वो बैठा था। उसके बाल जैसे ऋषियों के बाल रहते हैं वैसे मेटेड बाल रहते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड फूड में था, मतलब सिर्फ फल और ऐसा वो फल का ग्रहण कर रहा था। मरीज ने वापस रावण को वापस उसका वेलकम किया। और उसको जो उनको फल चाहिए थे खाने के लिए, पानी, वो सब उनको प्रदान किया। और उनको पूछा कि सब ठीक है क्या अभी? मतलब आप यहाँ पे इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? सब सब खैरियत तो है? तो ये सुनने के बाद अभी रावण उसका प्लान अभी उसको बताने जाता है। तो रावण जो है तो वो बोलता है कि मरीच को कि मैं काफी डिस्ट्रेस में हूँ। और तुम अभी तुम ही मेरे एक सहारा हो करके। तुम्हें पता है मेरे जो भाई है खरा और दुष्यंत, तो और मेरी बहन है शूर्पणखा, और काफी सारे लोग हैं, उनको उनको मार डाला गया। और कुछ लोगों को शूर्पणखा के जिस तरह से उनका उसका नाक और कान काट डाला गया। तो ये उसके साथ सही नहीं हो रहा है करके। और ये 14,000 जो रावण कहते कि जो 14,000 हीरोज थे उसके, मतलब जो राक्षस थे जिनको मारना मुश्किल था, और जो उनके टारगेट को आराम से मार सकते थे, लेकिन उनको जरासंध में ऐसे ही राम के साथ जब उनका उनका जब युद्ध हुआ था, तो उनको उनको उसे उधर ही एक क्षण में मार दिया गया करके। एक मनुष्य होके भी जो अपने पैरों पे खड़ा है, उसने रथ पे भी ना पैरों पे खड़ा था, रथ पे नहीं था, उसने 14,000 राक्षसों को मार दिया जो पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ थे। तो खरा, दुष्यंत, त्रिशिरा, ये सारे लोग एक युद्ध में मारे गए। तो अभी ये दंडक जो फॉरेस्ट है उसके जो लोग हैं, वो अभी वहां पे आराम कर रहे करके, वो सुख शांति में, क्योंकि अभी वहां पे राक्षस ही नहीं। तो वहां पे सुख शांति में करके एकदम निडर होके है। और राम जो है उसका राम जो है उसे बताया गया कि वचन, पिताजी को वचन देने की वजह से राम जी को वहां से वो वनवास चले गए थे, लेकिन उसने अलग मिस इंटरप्रेट किया। वहां पे सिर्फ उसके पिताजी के कहने के ऊपर वो वनवास है करके उसको इन्फॉर्मेशन मिला था। अभी वो वहां पे उसने कैसे समझा और उसने कैसे बता मरीज को, तो वो कहता है मरीज को कि राम जो है अपने पिताजी के गुस्से का पिताजी गुस्से की वजह से उसे जंगल में छोड़ा गया है। और अपने पत्नी के साथ उसको वहां पे जंगल में छोड़ा है, क्योंकि उसने कुछ शायद गलत हरकत किए रहेंगे। और यहाँ पे आके वो असुरों को मारते जा रहे करके। ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही बुरे बर्ताव का है। उसका उसका जबान बहुत तेज चलता है कैंची की तरह। और एक मूर्ख है, एक नंबर का। और अपने अपने इंद्रियों का वो क्या बोलता है, उसे गुलाम है अपने इंद्रियों का, अपने इंद्रियों पे ऋषिकेश नहीं है वो। मतलब इंद्रियों पे कब्जा करने वाले ऋषिकेश ने वो उनका सेवक है। गोस्वामी ने गोदास है वो करके। गो मतलब अपनी इंद्रिया। गोस्वामी, हम लोग जब बोलते हैं गोस्वामी, मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों पे काबू किया है, उन्हें गोस्वामी कहते हैं। और मेरे ऐसे व्यक्ति जो इंद्रियों में रहते हैं उन्हें गोदास कहते हैं, जो अपने इंद्रियों के हमेशा वो सेवक बन के रहते हैं। ठीक है। तो तो ये राम जी को गोदास करके कह रहा है, जो इंद्रियों का हमेशा इंद्रियों पे ही क्या कहते हैं उसे, इंद्रियों के ऊपर आसपास ही रहता है, उनके सेवा करते रहता है अपने अपने इंद्रियों की। तो उसके बाद वो बोलता है कि कुछ कुछ दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसने सिर्फ अपना शक्ति दिखाने के लिए
उसने मेरे बहन का नाक और कान काट दिया। तो ये जो हुआ वो गलत हुआ। वो धार्मिक नहीं है, प्रॉपर क्षत्रिय नहीं है। बिना किसी वजह उसने ऐसे मेरे बहन पे क्यों ऐसा उसने उसका नाक और कान काट डाला। तो इसलिए मुझे उसके पत्नी को किडनैप करना है। तो वापस जो उसको पहले समझा था वापस वही लेके आया, मुझे उसको पत्नी को किडनैप करना है। और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम काफी 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 शूर हो, तुम काफी शक्तिशाली हो, तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है। तो तुम्हें मैं मैं किसी भी, मैं भगवान से, मैं देवताओं से भी, भगवान मैं देवताओं से भी लड़ने की सोचता नहीं है। और मेरे सारे भाई, जब तुम और अ, अगर मतलब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं देवताओं से भी लड़ सकता हूँ अगर तुम और मेरे भाई, सारे भाई जब मेरे साथ में हो करके, तो इस तरह से उसको चढ़ा रहे हो, उसका भाई उसको अपने पक्ष में करने के लिए। तो इसलिए तुम मेरा साथी बन के इसमें मेरी मदद करो करके। ठीक है। तो तुम तो उस तरीके से उसकी मरीज का वो तारीफ करने लगता है कि तुम काफी शूर हो, तुम काफी शूर हो, तुम सारे अ, जो मोहित करने वाले जो एक कला है उसमें तुम भ्रमित करने में काफी काफी माहिर हो, लोगों को भ्रमित करने में काफी माहिर हो। और इसलिए मैं तुम्हारे पास आयो तुम्हारी मदद लेने के लिए। तो तुम्हें तुम्हें बताता हूँ कि प्लान कैसा है करके। तो यहाँ पे रावण जो है वो प्लान बताता है। क्या प्लान है? तुम एक सोनेरी वहां पे एक हरण बनो करके, और जहाँ पे सोनेरी हरण, जहाँ पे चांदी के जो डॉट्स है वैसे एक हरण बनो। और तुम सीता के सामने, वो कुटीर के सामने, सीता के सामने वहां पे घूमो। तो तुम्हें हरण के रूप में देखे सीता क्या करेगी, अनडाउटेडली, बिना किसी डाउट के, वो अपने पति को और अपने भाई, उनके भाई को मतलब राम और लक्ष्मण को बोलेगी तुम्हें पकड़ने के लिए। और जब ये ऐसा होगा, जब वो दोनों चले जाएंगे तुम्हें तुम्हें पकड़ने के लिए, तब मैं वहां पे सीता को वहां पे किडनैप करके लेके आऊंगा। तो इस तरीके से, और जब सीता को मैं किडनैप करके लेके आऊंगा, तब राम जी जो है वो, उनकी दुर्दशा हो जाएगी, और वो उस दुर्दशा में अपने पत्नी से विप्रलंब भाव में दूर रहते हुए वो अपने प्राण त्याग देंगे करके। तो मैं भी ऐसे खुश रहूंगा कि ये करने के बाद, उसको मार डालने के बाद। और मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगा करके। लेकिन राम जी का नाम लेते ही जो मरीज था, जो काफी शूरवीर, रावण उसके पास आया था मदद के लिए, बाकी सारे असुर छोड़ के, उसको पता है कि मरीज कुछ कर सकता है। उसका मुंह पूरा सूख गया मरीज का, उसका पूरा मुंह सूख गया। और उसने उसने बताया कि उसने अपना मतलब सूखा हुआ जो जबान है, मुंह है, उसको अंदर मतलब उसको ये करते हुए अपने होठों से अपने जबान से उसको गीला करते हुए, वो उसने अपना डिजायर दिखाया कि बॉस मैं इसमें आना नहीं चाहता करके। वो रावण के पास देखते रहा कि अरे क्या हुआ है करके इसको। तो मरीज को पता था कि राम कैसा था करके, कितना शूरवीर था। तो ये सुन के उसने हाथ जोड़ते हुए, वो अभी कुछ चीजें रावण को बताने वाला नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रावण क्या कह रहा है यहाँ पे, सॉरी मरीच क्या कह रहा है। तो रावण का बात सुनते हुए मरीच ने कहा कि "हे राजन, ये ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है, सॉरी ऐसा व्यक्ति ढूंढना बहुत ही आसान है जो जो तुम्हें ऐसे सुंदर सुंदर बातें करके तुम खुश करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो तुम्हें शायद, तुम्हारे कानों के लिए वो शायद एकदम सुखदायक ना हो, लेकिन तुम्हारे भलाई के लिए बोलता रहेगा। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग यूजुअली अपने लाइफ में भी ऐसे ही करते रहे। हमें जो सुनना पसंद है, हम ऐसे व्यक्ति के आसपास रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो मे बी हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं बोलता, लेकिन हमारे भले के लिए कुछ बोलता रहेगा। उससे हम जब हम उस व्यक्ति का बात सुनेंगे और हम उस व्यक्ति के बात पे अमल करेंगे, और उसे एक्चुअली प्रैक्टिकली उसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम एक्चुअली लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारे आसपास ऐसे ही लोग रहे जो सिर्फ
हमारे कान को अच्छा लगे ऐसे बातें करते रहे, तो उससे हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। तो यहाँ पे मरीच वही बात कहता है रावण को कि ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, जो ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत ही आसान है, जो तुम्हारे कान को अच्छे लगने वाला बात करे। तुम्हें खुश करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन खुश करने के लिए जो बात करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हारे हित के लिए बात करेंगे, भले उसके लिए उस व्यक्ति को तुम्हें कुछ बुरा-भला कहना पड़ा, लेकिन ऐसा व्यक्ति तुम्हें बहुत कम मिलेगा। तुम्हें वो कहता है कि सुनो, अभी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मतलब होता है, मैं वो ऐसा व्यक्ति हूँ जो तुम्हारे भले की बात करता हूँ, अभी मेरी बात सुनो। राम जो है वो काफ़ी शूर है। वो इंद्र के मुकाबले में है करके। वो उस तरह से तुमने अब तक राम कौन है वो अब तक जाना नहीं करके। तो अगर तुम अगर तुमने रावण को राम को गुस्सा कर दिया, तो इस पूरे सृष्टि से तुम असुरों को मार डालोगे, पूरी तरह से मार डालोगे। मैं जानता हूँ कि तुम इस सारे असुर राक्षस जात की तुम शुभ चिंतक हो। तो इसलिए ऐसे हरकत मत करना, अगर तू सचमुच तुम राक्षसों का भला चाहते हो। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जनक जी पुत्री है सीता देवी जो है, मैं ये आशा करता हूँ तुम्हारे जीवन को अंत करने के लिए आई नहीं करके। तो इस तरीके से वो उसको समझाने का प्रयास करता है कि सीता के बारे में सोचना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे जीवन का भी अंत हो जाएगा करके। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी खुशियां छोड़ के, अपनी जान छोड़ के, अपने राज्य छोड़ के तुम्हें राम के पास जाना नहीं चाहिए, जो एक मृत्यु की तरह है। मृत्यु की तरह तुम्हारे सामने एक मृत्यु की तरह है। तुम्हें उसके पास जाना नहीं चाहिए करके। तो राम जी के बारे में वापस प्रशंसा करने लगते हैं कि राम जी ने उसके बारे में जो अ, एक एक अभी जो गलत एक पोर्ट्रे किया था, नेगेटिव पोर्ट्रे किया था, तो पोर्ट्रे को वो वो बता रहे कि ऐसा नहीं है करके। तुम जैसे अधार्मिक समझते हो राम जी को, वैसा नहीं है। वो अधार्मिक नहीं है। उसने आज तक धर्म की जो परिभाषा, जो धर्म का जो लिमिट है, वो कभी उसने पार नहीं किया। उसने कभी अधर्म का काम नहीं किया। और वो जिस तरह से तुम बोलो बुरे बर्ताव के है, ऐसा ऐसे बिल्कुल नहीं है। और क्षत्रिय के नाम पे वो बिल्कुल दाग नहीं है। तो जो जो रावण ने उसके बारे में बताया था, जो गलत बताया था, उसको समझा रहा है कि ऐसा नहीं है राम, जो तुम समझ रहे हो ये ऐसा नहीं है। और तुम्हें मतलब उसके जो पिताजी है, उसको कई कई ने फंसाया। एक ये सारे मरीज को पता था उसने ध्यान, ये योगा कर ऋषि जो उसने कर रहा था, वो मिस्टिक पावर उसके पास था। तो उसने बताया कि ये इसने कि पिताजी के गुस्से की वजह से निकला नहीं, लेकिन उसके पिताजी ने कैकेयी को, अपनी पत्नियों के इस वचन को दिया था, वचन बंधित होके उसने अपने पुत्र को, राम जी को जाने के लिए कहा। और राम जी के पास ऑप्शन था नहीं जाने का, फिर भी क्योंकि वो धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था, अपने पिताजी का वचन का पालन करने वाला व्यक्ति था, अपने पिताजी के वचन को सम्मान करते हुए वो वहां से जंगल में चला गया। सिर्फ अपने पिताजी के शब्द को सही साबित करने के लिए वो डंडा का फॉरेस्ट में आया था, डंडा का वन में आया था करके। तो इसलिए हे राजन सुनो कि राम जो है वो ना ही मूर्ख है, ना ही वो एकदम हार्श, मतलब एकदम क्रूर टाइप ऐसा व्यक्ति है। और ऐसा नहीं कि उसे अपने इंद्रियों पे काबू, वो गोदास नहीं है। तो इसे तुम्हें ये कहना बहुत ही गलत है करके। तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये इस तरीके से वो धर्म को धर्म के परिभाषा को त्याग देता है, ऐसा नहीं है। और सीता जो है, हम हमेशा उसके उसके जो कैरेक्टर की वजह से सीता को हमेशा रेस्पेक्ट मिला है उसको। उसके कैरेक्टर उसको हमेशा उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जब हम लोग बोलते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पे महाभारत में एक कथा है, जहाँ पे उस गीता को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उस श्लोका में मुझे पता है। बूचर इंग्लिश में है। वो संस्कृत में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन बूचर जो है मतलब जो मांस मटन काटता है, उसका गीता करके उसे कहा जाता है। एग्जैक्टली बूचर का वर्ड क्या है वहां पे मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहां पे भी ऐसा बताया गया था कि एक साधु जो था, वो काफी साल तक तपस्या करता है।
और तपस्या करने के बाद एक बार ऐसे एक पंछी आके कुछ उसको डिस्टर्ब करता है, एक एक पेड़ की शाखा पे खड़े होके। तो सिर्फ वो आंखें खोल के उस पंछी को देखते हुए पंछी आके नीचे आके गिर जाता है, मृत होके गिर जाता है। तो उसे समझ आता है कि उसे अपनी काफी सारी सिद्धियां प्राप्त की है। तो वो मधु कैरी करने आता है, मतलब वो कुछ खाने के लिए जो घर घर जाते हैं उसे मधु कैरी करते हैं। जैसे एक हनी भी कैसे अलग अलग फूल पे जाता है, थोड़ा थोड़ा लेके आता है, उसे मधुकरी कहते हैं। वैसे यहाँ पे जो साधुएं रहते हैं, जो हर हर एक घर में थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं, उसे मधुकरी कहते हैं। तो वो गया किसी ऐसे अलग अलग घर पे जाते, एक स्त्री के घर पे गया, एक परिवार के घर पे, जहाँ पे उस स्त्री ने उसे कहा कि एक सेकंड रुको बाबा, मैं आती हूँ, मेरे पति जस्ट आए और मैं उनको थोड़ा सा उनकी सेवा करके आ जाती हूँ करके। या फिर उनके पति का कुछ हेल्थ डाउन था, तो दवाई देके आते, ऐसा करके कुछ कहा उसने। तो वो उसने गई अंदर, उसने अपने पति की सेवा की, जो भी पति को दवाई जो भी देना देके वो बाहर आई। लेकिन वो थोड़े समय के लिए, क्योंकि अभी उसकी सिद्धि आई, उसको थोड़ा गुस्सा आने लगा, और काफी गुस्सा आ गया उसको उस स्त्री पे। और जैसे वो स्त्री बाहर आई, उसने गुस्से से उस स्त्री को देखा। तो उस स्त्री ने तुरंत कहा उसे कि ये तुम एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर करने का प्रयास मत करो। जैसे तुम्हें लगता है तुमने अभी एक पंछी को मार के आए, ये तुम मेरे मेरे पे ये कर नहीं पाओगे। तो ये सुन के वो अचंभित हो गया, अरे ये क्या बोले, उसको कैसा पता है ये सारी चीजें, और क्यों जो मैं पंछी को, मतलब ऐसे किसी जीव को मार सकता हूँ, इसको क्यों नहीं मार सकता। तो वो बताती है कि वो उसकी सिर्फ जो पत्नी का जो धर्म है वो निभाती है, उसका जो कैरेक्टर है एज ए स्त्री, एज ए पत्नी, उसका धर्म है वो सिर्फ उस पर फोकस्ड है। उसका बिना कर्म योगा जो बोलते हैं ना, मतलब जो काम करो, अपना जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी दी है, वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करो और उसका फल का अपेक्षा मत करो। तो उस तरीके से जो उसको रिलीजियसली फॉलो कर रही थी, उसके पास भी ऐसे ही कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई बिना कुछ तपस्या किए हुए। तो वो इस तरह से उसको बताती है, तो वो बोलता है कि मुझे तुम इस पे कुछ और ज्ञान दे सकती होगा। तो वो बाद में जाके वो उसको बच्चा की तरफ भेजती है कि ऐसे गांव में बूचर है, तो वहां पे वो जाके वो तुम्हें बता देगा करके। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ कैरेक्टर, एटलीस्ट पहले के जमाने, अभी तो ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलता, वो फ्लॉलेस कैरेक्टर होना चाहिए, पूरा फ्लॉलेस कैरेक्टर और पूरा डेडिकेशन से जब कोई करता है, तब ऑटोमेटिकली कुछ सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है, तो उनके उसके लिए तपस्या सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो मरीच यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि सीता का उसका कैरेक्टर के वजह से ऑलरेडी उसका प्रोटेक्शन, उसको काफी प्रोटेक्ट हो रहा है करके। तो तुम उसको कैसे राम से अलग कर पाओगे, ऐसा क्या है जिससे तुम राम से उसके अलग कर पाओगे। क्या किसी ने सूर्य से, उसका सूर्य का जो प्रकाश है कभी अलग कर पाएगा करके। तुम तुम वो जा भी नहीं हो पाओगे, उसके करीब भी नहीं जा पाओगे, तुम ऐसा ऐसा सोच भी कैसे सकते हो करके। तो उस तरीके से वो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और राम की जो शक्ति है, उसे तुम मेजर भी नहीं कर सकते, 18,000 कुछ नहीं है। वो पूरे राक्षसों को मार सकता है। और अगर तुमने सीता को कुछ करने का प्रयास भी किया, तो एक तो पहले तुम कंपिटेंट नहीं हो, ऐसा सीधा बोलते, तुम इनकम्पिटेंट हो सीता को किडनैप करने के लिए। तो क्योंकि वो हमेशा राम जी के शरण में रहती है। और अगर तुम किडनैप कर पाओगे, तुम पूरा पूरा विनाश कर दोगे, राक्षस जाति का पूरा विनाश कर दोगे करके। तो इस तरीके से उसको समझाने का काफी 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 प्रयास करता है। तो वो कहता है कि जिस क्षण तुम्हें राम देख लेगा, वो तुम्हारा वो तुम्हारे जीवन का आखिरी क्षण होगा। इस तरीके से वो समझाने का पूरा उसको प्रयास करता है। तो तुम वापस जाके सारे तुम्हारे मिनिस्टर जो है, मंत्रियों के साथ करना है, विभीषण जो लीड करते हैं, विभीषण से कंसल्ट करके तुम्हें एक्चुअली डिसीजन पे आना है। तुम्हें सामने वाले का जो भी तुम्हारा व्यक्ति से तुम युद्ध करो, सामने वाले का हमेशा तुम्हें स्ट्रेंथ और वीकनेस पूरा समझ के उस पर अटैक करना है करके। तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या है, और उस तरीके से तुम डिसीजन लो करके वो समझाने का प्रयास करता है। इतने सारे चीजें वो मरीज उसको समझाने का प्रयास करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रावण रावण है, हम नहीं सुधरेंगे टाइप, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। वो 2 बार वो समझा रहा है, फिर भी वो सुधर नहीं रहा है करके। तो उसके बाद मरीज वो समझ गया कि अभी भी ये समझ नहीं रहा है।
तो इसलिए मरीज उसको एक अपना एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करता है अभी। तो मरीज बोलते हैं कि पहले मैं जब ये पूरे पृथ्वी पे आ, बिना डरे निडर होके चलता था, चट्टान की तरह मेरी शक्ति थी। तो जैसे हजारों हाथियां थे, वैसे मेरी शक्ति हुआ करती थी। हजारों हाथियों को उठा के मैं पटक सकता था। और काफी सारे इयररिंग्स, गोल्डन पूरे आभूषण में, मैं सोने के आभूषण में हमेशा रहता था, और मेरे हाथ में हमेशा एक भाला रहता था। तो लोगों के मन में मैंने डर पैदा करता, इस तरह से मेरा डर था। तो ऐसे एक बार मैं डंडक के फॉरेस्ट में जा रहा था, वहां पे जो ऋषि वगैरह थे, जो वहां पे रहते थे, उनका उनका मांस पे उन पे उनको खाते हुए, जो ऋषि मिलते उनको मैं खाते खाते हुए मैं डंडक फॉरेस्ट में घूम रहा था। तो एक बार एक विश्वामित्र करके वहां पे ऋषि थे, जो मुझसे डरते थे। वो दशरथ के पास चले गए, दशरथ महाराज के पास, और दशरथ को बोला कि एक मरीज नाम का एक राक्षस है जिसने मेरे मन में एक डर पैदा किया है करके। इसलिए मैं राम जी को लेके जाना चाहता हूँ, मुझे मेरी मदद के लिए करके, मुझे कुछ यज्ञ करना है, इसके लिए मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र ने जब ऐसा कहा, तो पहले दशरथ ने तो कहा कि अरे, मेरा पुत्र तो सिर्फ 12 साल का है, और वो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है ये सारी चीजों में, तो वो कैसे जाएगा, चाहे तो मेरी सेना लेके जाओ करके। तो दशरथ कह रहा है कि मेरी सेना लो, मेरा राम तो भी 12 साल का छोटा है, वो क्या कर लेगा। तो मेरी जो चारों टुकड़ियां है सेना की, जो पैर पे चलते हैं, हाथी पे, घोड़े पे और रथ पे रहते हैं, वो चारों टुकड़ों को, अब चारे डिवीजन को आप लेके जाओ, और जो शत्रु तुम मारना चाहते हो वो मार देंगे, वो काफी शूरवीर है, काफी योद्धा में काफी स्ट्रांग है करके। लेकिन जब ऐसे कहा राजा ने कि एक व्यक्ति के बदले तुम मेरे लाखों सेना लेके जाओ, तो विश्वामित्र ने कहा कि मुझे और कोई नहीं, मुझे सिर्फ राम चाहिए। वही इस राक्षस का मुकाबला कर सकता है। तो उसने किसी भी तरह उसको कन्विंस करके, कहा कि उसको कन्विंस का प्रयास किया कि मुझे राम ही चाहिए, जो इस सेक्रीफाइस से मुझे, इस राक्षस से मुझे बचा सकता है, और इस यज्ञ को करने में मुझे मदद कर सकता है करके। तो वहां पे कैसे तो कन्विंस किया, राम जी को वहां पे लेके आए। और वहां पे देखने के बाद, तो वहां पे मैं वहां पे आ गया। तो मरीज बता रहे, वहां पे राम जी थे, खड़े थे वो, उस यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, और बाद में मैं वहां पे पहुंच गया। और जैसे अंदर आया, तो वैसे वो कुटीर में जैसे मैं पहुंचा, तो मैंने मेरे हथियार सारे उठा लिए। वहां से अपने हथियार सारे उठा लिए, और राम जी ने मेरे को देखा, लेकिन वो एकदम शांत था। उसने धीरे से अपना जो धनुष्य था, वो बाण को बांध रहा था, धागा। यूजुअली जो क्षत्रिय हम लोग देखेंगे, वैसे बांध के रखते नहीं है। अ, तो जब युद्ध होता है तब यूजुअली वो बांधना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाण को, किसी धनुष्य के, बाण ने सॉरी, धनुष्य के धागे को वो बांधना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, ये छोटा बच्चा है, धीरे धीरे कर रहा है, ये क्या कर लेगा करके। तो उसको साइड में छोड़ते हुए, जोर जोर से चिल्ला के, एकदम दहाड़ते हुए, मैं विश्वामित्र के उस ऑल्टर की तरफ चला गया, यज्ञ उसके तरफ चला गया। और उसके बाद राम ने एक शार्प जो बाण था, वो मेरी तरफ, जो किसी भी शत्रु को मार सकता है, वैसे बाण मेरी तरफ छोड़ा। लेकिन वो बाण ने मुझे जब लगा, मैं वो बाण जो मुझे लगा, तो उसने मुझे 100 योजन दूर एक समुद्र में फेंक दिया, एकदम दूर फेंक दिया मुझे। तो ऐसे जब हुआ, उसके जब बाण मुझे लगा, तो मैं बेहोश हो गया। मैं अपने होश के बैठा था। एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं उसके बाण से मरा नहीं। एक्चुअली ये है कि मुझे राम ने बचाया। राम ही नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं करके। वो मुझे मारना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उसने मुझे दूर समुद्र में कहीं तो दूर फेंक दिया। और वहां पे जब मेरा होश आ गया, वापस लंका पहुंच गया। और इस तरह के वो छोटे बालक ने मेरी जान बचाई करके। इस तरह के ऐसे व्यक्ति से अगर तुम युद्ध करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? तुम वापस अपना बुराई करोगे, अपना नुकसान ही करोगे। तुम्हारे तुम्हारे इसमें पूरे राक्षसों के, असुरों के जीवन में जो अभी
असुर जो अभी हमें प्यार में यहाँ वहाँ खेल रहे हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहते हैं छोटी चीजों पे, ऐसे लोगों के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख लाओगे, उनका जीवन विनाश कर दोगे। अभी जो लंका जो है, जो काफी सोने की लंका जो है, अलग अलग जो प्रीशियस जो स्टोन्स थे उससे जड़े हुए हैं, सीता सीता की वजह से वो विनाश हो जाएंगे करके। तो बिना कुछ पाप किए कुछ व्यक्ति जो है, वो सिर्फ तुम्हारे संगत की वजह से अपना सारा जीवन जो है, खुशहाल जीवन, वो विनाश कर दें, आप खुशहाल जीवन उनका बर्बाद कर देंगे करके। तो इस तरीके से वो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मरीच रावण को, कि भाई सुधर जा अभी भी करके। तो मरीच उसको समझा रहे कि ऐसा कोई पाप नहीं है जो दूसरे किसी के पत्नी के जो चेस्टिटी है उसे उसे वॉयलेट करने का, उसके मतलब किसी दूसरे स्त्री पे बुरी नजर डाल के जबरदस्ती करने से उससे उससे बुरा कोई पाप नहीं करके। और इससे तुम्हारी तो पूरी पीढ़ी, तुम्हारा राज्य, सब कुछ चला जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने सुंदर बीबियों के साथ, जो तुम्हारे काफी सारी बीबियां हैं उनके साथ, और तुम उनके मित्र के साथ खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो, तो राम जी के साथ तुम शत्रुत्व मत करो, राम जी के टेढ़े में मत जाओ करके। और उस तुमने अगर सीता जी के साथ कुछ बुरा भला करने का प्रयास किया, तो मैं एज ए फ्रेंड तुम्हें तुम्हें वार्न करता हूँ कि इस तरीके तुम अपना जो लाइफ है वो पूरी तरह से, अपने अपनी जो जान है पूरी तरह से खो दोगे, अपनी जान को खो दोगे करके। ये राम जी के बाणों बाणों तीरों से प्रहार होते हुए अपने प्राण को त्याग दोगे, प्राण को त्याग दोगे करके। तो इसलिए मेरी बात सुनो, और वापस अगर तुम्हें यमलोक में जाना नहीं, तो ये सारे जो है तुम्हारी जो इच्छा है वो अभी के अभी छोड़ दो करके। तो वहां पे तो देख रहा है कि रावण अभी भी समझ नहीं रहा, इतना कुछ समझा रहा उसको कि राम कौन है, मेरे साथ उसने मेरे पे तरस खा के उसने मुझे बचाया था किसी रीजन से, वो समझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन रावण के चेहरे पे ऐसा लग नहीं रहा कि वो समझने का प्रयास, वो समझने का थोड़ा भी वो इच्छा रख रहा है करके। तो वापस मरीच कंटिन्यू करता है, बोलते कि कैसे तो कैसे तो वो मैं पहले बच गया था, ठीक है, कैसे तो मैं बच गया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, बिना किसी की रोक टोक के सुनो क्या हुआ था करके। तो ऐसा होने के बाद मेरे साथ, वो पहले घटना होने के बाद मैंने कैसे तो अपने धैर्य को वापस, करेज को सारे इसमें इकट्ठे कर वापस डंडक के फॉरेस्ट में गया हूँ। और मेरे साथ और दो राक्षस थे जो हिरण के रूप में थे। और मैं डंडक फॉरेस्ट में वन में घूम रहा था एक बड़ा जानवर के रूप में। और जिसके मतलब लाल लाल हो जबान थे, ऐसे लंबे जबान थे, शार्प टीथ थे, दांत एकदम शार्प थे, देख के मतलब कोई भी भयभीत हो सकता है, ऐसे पूरे बड़े जानवर के रूप में वहां पे मैं घूम रहा था। तो तो ये मेरा रूप देख के जब मैं जाता था अलग अलग जगह पे, तो वहां पे जो थे ऋषिया वगैरह थे, उनके मन में मेरे लिए डर पैदा हो जाता था, और मैं उनको मार डालता था और उनका खून पी लेता था, उनका मांस खा लेता था। ऐसे करते मैं वन में घूम रहा था, ऐसा जब उनके ऐसा खून पीते हुए ऐसे ऋषियों को मारते हुए मुझे जो धर्म का जो साथ देने वाले ऐसे लोग हैं उनको मैं डरने लगा, उनको उनके ऊपर हमला करने लगा। और ऐसा करते हुए वापस मेरा राम जी के साथ दूसरा एनकाउंटर हुआ, ठीक है, वापस आमना सामना हुआ दूसरा, जो वहां पे एक ऋषि के वेश में थे, सीता और राम के, सॉरी, सीता और लक्ष्मण के साथ। तो भले राम काफी काफी स्ट्रांग थे, यूजुअली क्षत्रिय जो रहते हैं काफी स्ट्रांग रहते हैं,
और उनको कभी कभार ऐसे जब वन में रहते हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट रहता है, तो कभी कभार वो प्रोटीन के लिए वो कभी कभार वो मार डालते हैं जानवरों को और मीट खाते हैं। ये क्षत्रियों के लिए अलाउड है अपने वेदों में, लेकिन इन जनरल ये प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे भले राम जी स्ट्रांग थे, उसको उनको प्रोटीन चाहिए था, इनडायरेक्टली वही पता है, यहाँ पे भले स्ट्रांग थे लेकिन वहां पे वो रेस्ट्रिक्टेड डाइट में रह रहे थे सारे लोगों के हित के लिए। काफी कुछ लोग बोलते हैं अरे राम जी ने तो कुछ मांस खाया था, ये खाया था। काफी सारे एविडेंस है जहां पे पता चलता है कि राम जी ने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। उनको मांस ऑफर किया गया रहेगा लेकिन कभी उन्होंने खाया नहीं। तो जैसे ये एक हुआ, मरीज खुद बोलता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे था। रेस्ट्रिक्टेड डाइट मांस नहीं होता, वो फल फ्रूट रहता है। जब राम जी इनिशियल में जब वो जा रहे थे, उसने कौशल्य को भी वचन दिया था कि मैं कुछ भी हूँ, मैं सिर्फ फल और जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स फ्रूट्स उन पे ही जीवन जीवन जगूंगा करके, बाकी मांस का वगैरह ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस तरीके से कुछ लोग जब बताने जाते हैं कि राम ने मांस खाया, तो ये यहाँ पे रामायण के हिसाब से वो गलत है। तो यहाँ पे वो एकदम रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे है करके। और मुझे लगा कि यार ये कोई वापस कोई ऐसे साधारण साधु रहेगा जो ऐसे जंगल में जिनको मैं मार खाता हूँ। और अभी वो हो गया, उसका उसका टाइम खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने उसका पहले का जो वार था वो भूल के मैं उसके ऊपर वापस गुस्से हुए उसके ऊपर हमला करने चला गया। और इस बार मतलब जिसका शार्प हॉर्न होता है उस तरीके से जो यहाँ पे हॉर्न रहता है, गेंडा कैसे रहता है वैसा शार्प हॉर्न रहता है, वैसे एक एनिमल का एक फॉर्म लेते हुए। अभी एक गेंडा नजर हो सकता है कि किसी डायनासोर या टाइनोसर किसका भी उसने फॉर्म लिया रहेगा, वी नेवर नो। तो उस तरीके से फॉर्म लेते हुए मैं उसको मारने का मैंने प्रयास किया। और लेकिन उसके उसने मारने के उसके बाद दौड़ते गया। तो राम राम ने अपना जो धनुष्य निकाला और उसने 3 बाण मेरे तरफ छोड़े। जैसे 3 बाण, जैसे वो कोई गरुड़ गरुड़ हवा हवा को फाड़ते हुए कैसे जाता है, चीर फाड़ते हुए, वैसे 3 बाण मेरे तरफ उसने छोड़े। वो किसी भी राक्षस को मार सकते थे। और ये रावण का राम जी का जो राम जी का जो पावर था, मुझे मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं अपना जो होश खो बैठा था और मैं उनके तरफ गया उनको मारने के। मुझे लगा अभी अभी तो ये नहीं है करके। तो मेरे साथ जो राक्षस थे, 2 राक्षस, जो मेरे 2 असुर थे, वो उधर ही मर गए एक ही क्षण में। उन्हें जो 2 तीर भेजे थे उसमें 2 तीर में तो वो चले गए। लेकिन राम जी के मुझे वो राम जी ने जो तीर मारा था उससे वापस कैसे तो मुझे वापस मैं बेहोश होके मैं वापस जीवित हो गया। वापस मैंने होश मेरे ये कर दिए। और अभी मेरे होश जो है ठिकान में आ गया, जो ठिकाना पे आ गया मेरा होश, सही जगह पे आ गया। और इसलिए मैं अभी साधु बन के अपना जीवन जी रहा हूं करके। तो मुझे अभी राम हर एक पेड़ में, हर एक चीज में दिखाई देते हैं। जब वो अपना बाण को, अपने सॉरी अपने धनुष्य को, जो वो स्ट्रिंग लगाते रहते हैं और जब वो तीर मेरे तरफ छोड़ते रहते हैं, तो वो जो सीन है मुझे हर एक पेड़ में दिखाई देता है। तो इसे एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं, जो जहाँ पे हम लोग भगवान हर एक चीज में देखते हैं। तो मरीज जो है, देखा जाए तो एक अलग लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी उसमें आसुरिक बुद्धि थी। इसलिए वो रावण का साथ देता है आगे जाके, उसको समझाने के बावजूद भी। तो वो रावण का कहता है कि मेरा मेरा जो डर है राम जी के लिए, वो देखो करके, जो ये पूरा जो वन है, मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह में राम जी ही भरे हुए करके। तो मुझे सिर्फ राम और राम ही दिखता है और कोई दिखता नहीं करके। सपने में भी राम दिखता है। दिस इज ये इंटरेस्टिंग बोलते, देखो सपने में भी राम दिखता है। और तब जब मैं सपने में राम दिखता है तब मेरे मैं पूरा डर के उड़ जाता हूँ करके। और अगर कोई र भी बोलता है, जैसे रत्न हो, जैसे रथ हो, ऐसे कोई र भी बोलता है, वो र शब्द के उच्चार से भी मेरे हृदय में डर पैदा हो जाता है। तो मुझे मैंने मैंने उसका जो पावर है वो देखा हुआ है करके।
और इसलिए मैं तुम्हें वापस समझाने का प्रयास करता हूँ कि उसके खिलाफ जाना सही आइडिया नहीं है। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि ये सारी चीजें मत करो, और उसको काफी काफी उनको वार्न करने का प्रयास करते हैं। शूर्पणखा के लिए, खरा के लिए, तुम तुमने देखा शूर्पणखा के लिए खरा जो है, उसने ऐसे ही गलती करके वो मारा गया, राम से मारा गया अभी, और एकदम आसानी से। तुम ये गलती करने का अभी प्रयास मत करो करके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी धार्मिक है और जो योग वगैरह करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ गलती दूसरों की तरफ जो वो कुछ गलती करते हैं, उसकी वजह से उनका विनाश हो चुका है करके। इसलिए तुम भी वैसा करो मत। तुम भी अपना जो गलती करके दूसरों के लिए जो तुम ऑफेंस करने का प्रयास कर रहे हो, वैसे करो मत। इससे तुम क्या होगा, तुम्हारा भला नहीं होगा। और मैं तुम्हारा तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करने में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इस तरीके से क्लियरली उसने उसको बताया कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता करके। अपने अपने हृदय में झांक के देखो, क्या तुम्हें लगता है जहां पे भी कि राम जी ने यहाँ पे कुछ भी गलत किया है? कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम मेरे मेरे एडवाइस को मेरे जो एडवाइस को तुम अगर फॉलो करना चाहते हो अपने लोगों के हित के लिए, और तुम मरना नहीं चाहते, तो ये सारी हरकतें मत करो। अगर तुम नहीं करोगे, तुम आज के आज ही मर जाओगे। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ जो तुम्हारे बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो भी मर जाएंगे। तो ऐसे करके उसे समझाने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ पे मरीज ने क्लियरली बोल दिया कि मैं भाई इसमें पढ़ने वाला नहीं हूं करके। तो हम लोग यहाँ पे पॉज लेंगे, और अभी देखते हैं कि ऐसे होने के बावजूद भी क्यों मरीज अभी हिरण हिरण बन के वो रावण के साथ जाता है, वो भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स आज का सेशन क्लोज करने से पहले? किसी को ऐड करना है, कुछ फीडबैक? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज क्लोज करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला